सबसे पहले बड़ी खबर पुणे से आपको देते हैं, जहां स्वारगेट बस अड्डे पर खड़ी बस में 26 साल की युवती के साथ रेप के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी दत्तात्रेय गाडे गिरफ्तार हो गया है और रात लगभग 1:30 बजे पुलिस ने पुणे से शिरूर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिरूर तहसील से बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इस आरोपी को आज पुणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मंगलवार को सुबह बताया जा रहा है कि इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया, तभी से उसकी तलाश हो रही थी। पुलिस की 13 टीमें बनी हुई थी, अलग अलग जगह पर छापेमारी चल रही थी। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया था। और ये गाडे, आरोपी गाडे पुराना हिस्ट्री शीटर है, उस पर 6 मुकदमे पहले से दर्ज है, अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। हमारे संवाददाता ओमकार खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है अब? जी, आज लगभग 1:30 बजे के दरमियान शिरूर पुणे के नजदीक शिरूर तहसील है, वहां ये कार्रवाई हुई। कल से टीमें उसकी तलाश में थी, अलग अलग जगह जा रहे थे और ये शिरूर में ही छानबीन चल रही थी। गन्ने के खेतों में छुपा होने की आशंका थी और वो आशंका सही साबित हुई, क्योंकि वही खेतों में स्निफिंग डॉग्स हो या फिर ड्रोन इमेजिंग हो, ये सभी पुलिस ने किया था। और एक खेत में वो छुपा था, वहां से वो अलग अलग जगह अपने लोकेशन बदल रहा था, दूसरे अलग अलग खेतों में जा रहा था और फिर देर रात वो उसी के पहचान के गांव के नजदीक, शिरूर तहसील में और एक गांव है, उसके गांव के नजदीक 15 किलोमीटर, तो वहां वो गया था और उसको खाने के लिए कुछ मांगा और तभी उस व्यक्ति ने पुलिस को इत्तला कर दिया। फिर वहीं से वो आगे चला गया और स्लीपिंग डॉग की मदद से उसे पकड़ा गया है। अब पुणे की कोर्ट में उसके आज पेशी होगी। अभी पुलिस उसे पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ला रहे हैं। जी, ओमकार बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। हम कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी हुई है शिरूर तहसील से, जो कि पुणे के अंतर्गत आता है, वहीं से गिरफ्तारी हुई है। आज इसे पुणे कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। मंगलवार को सुबह इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद से ये भाग गया था। एक हिस्ट्री शीटर, एक पुराना अपराधी, जो कि जमानत पर बताया जा रहा है कि बाहर था। अब हम आपको गिरफ्तारी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से कुछ इस तरह से उसको थाने में ले जाया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि शिरूर तहसील से गिरफ्तारी उसकी हुई और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। रेप केस का ये आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस की टीम ने उसे पकड़ा और उसके बाद से उसे थाने में लाया गया और उसके आज कोर्ट में पेश किया जाना है। और हमारे संवाददाता ओमकार भी हमारे साथ। ओमकार, हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, पुराना अपराधी बताया जा रहा है, और अगर अपराधी था तो सड़कों पर खुलेआम कैसे घूम रहा था? देखो, 2 दिन से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो अलग अलग अपने ठिकाने बदल रहा था और पुलिस को आशंका थी कि शहर में वो कोई अलग जगह स्पॉट नहीं हुआ था, क्योंकि ये पूरा वाकये को अंजाम देने के बाद, पूरे हादसे को अंजाम देने के बाद वो अपने गाँव गया। गांव में उसने कपड़े और शूज चेंज किए और फिर वहीं से उसका मोबाइल स्विच ऑफ लग रहा था। तो उसका आखिरी लोकेशन शिरूर तहसील में ही था। लेकिन गांव के बाद पुलिस ने अलग अलग जगह सीसीटीवी चेक किए, कहीं से विजुअल्स उसके मिल रहे कि नहीं वो चेक किए। फिर उन्हें पता चला कि विजुअल्स उनके मिल नहीं रहे थे, तो पुलिस को यह आशंका थी कि वही इलाके में वो कहीं छुपा होगा। इसलिए कल से पुलिस ने ड्रोन इमेजिंग हो या फिर स्लीपिंग डॉग्स का जो दौरे थे वो बढ़ाए थे और उसी में पुलिस को पुणे पुलिस को ये हाथ लग गया। देर रात को 1 से 2 बजे के बीच ये सब कार्रवाई हुई है और उससे पहले भी टीमें ढूंढ रही थी, लेकिन वो आउटस्कर्ट्स में छुप रहा था ताकि उसके लोकेशन ट्रेस ना हो, क्योंकि शहर के नजदीक जैसे आप आते हो वैसे सीसीटीवी की संख्याएं बढ़ जाती है। पुलिस ने इंस्टॉल किए हो या फिर प्राइवेट सीसीटीवी हो, वो संख्याएं बढ़ जाती है। लेकिन आरोपी शुरू से आउटस्कर्ट्स में छुप रहा था। खेतों का यानी कि पूरा प्रयास उसने किया कि किसी तरह से पुलिस से बच जाए, लेकिन बच नहीं सका। बहुत शुक्रिया ओमकार आपका इस तमाम जानकारी